जय हिंद दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1320 ईस्वी से, जब खिलजी सल्तनत के आखिरी सुल्तान पर सन 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को जब नसीरुद्दीन खुसरो रात के समय महल पर हमला कर देता है, जिसमें वह मुबारक शाह खिलजी का वध कर देता है और नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। नसीरुद्दीन ने सिंहासन पर बैठते ही अपने सगे संबंधियों को उच्च पद प्रदान किए और उसने बहुत सारा धन धार्मिक नेताओं को प्रदान किया। इसके अलावा उसने बहुत सारा धन निजामुद्दीन औलिया को भी प्रदान किया। इधर दूसरी तरफ गाजी मलिक, जो पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर था, उसने और उसके कुछ वजीरों ने नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया और जिसके चलते 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और नसीरुद्दीन के बीच युद्ध होता है, जिसमें नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हार होती है और वह मारा जाता है। जिसके बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है और दिल्ली में एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। इधर निजामुद्दीन औलिया उस वक्त के बहुत ही मशहूर सूफी थे। हर सुल्तान के साथ उनका कोई न कोई नाता जरूर रहा था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा था। इस विवाद का असली कारण यह था कि एक बहुत बड़ी रकम जो नसीरुद्दीन शाह ने निजामुद्दीन औलिया को प्रदान की थी, गयासुद्दीन तुगलक उस धन दौलत को वापस मांग रहा था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उस सारी दौलत को गरीबों में बांट दिया था, जिसकी वजह से यह विवाद और गहराता चला गया। लेकिन गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया को लगातार शहर से निकालने और पैसे वापस लेने के लिए कहता रहता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़े सूफी थे। उन पर गयासुद्दीन तुगलक की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और सन 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन को बंगाल जीतने के लिए बंगाल जाना पड़ जाता है, क्योंकि बंगाल में 1322 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद बुगरा खां के पोते बंगाल की गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे और बंगाल जो कभी दिल्ली के अधीन था वह दिल्ली के हाथों से निकल गया था। इस कारण गयासुद्दीन को बंगाल जीतने के लिए जाना पड़ा। और बंगाल जीतने के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ रवाना हुआ तो उसके लड़के जुना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के स्वागत के लिए उसकी नई राजधानी तुगलकाबाद के निकट अफगानपुरा में अहमद अयाज से एक लकड़ी का शानदार महल बनवाया। और जब वह उस महल में पहुंचा तो गयासुद्दीन तुगलक का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं से गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक खत लिखा कि मेरे दिल्ली आने से पहले ही नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा दी गई उस दौलत को वापस लौटा दे, अन्यथा हजरत को कड़ी सजा दी जाएगी। और जब वह खत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब में लिखकर भेजा कि हुनज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। जब यह लाइन गयासुद्दीन ने पढ़ी तो वह गुस्से से लाल हो गया और वह लकड़ी का महल गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं 1 फरवरी 1325 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय गयासुद्दीन तुगलक खाना खा रहा था, वहीं कुछ के अनुसार वह हाथ धो रहा था। इसलिए कहा जाता है कि सूफी और संतों से कभी टक्कर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह खुदा के नेक बंदे होते हैं और दिल्ली अभी दूर है। यह मुहावरा आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। जय हिंद।